नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न भाव इसको कहते हैं, इस पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो यह सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। इस महीने में ग्रह कहाँ कहाँ आपके बैठे हुए हैं ये हम लोग देख लेते हैं। केतु आपके तीसरे भाव पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव पे बैठे हुए हैं, शनि आपके सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं, गुरु और राहु आपके नवम भाव पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं। गोचर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य का गोचर 17 जुलाई को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में हो रहा है। वहीं बुध का गोचर आपके 11वें भाव से 12वें भाव में 8 जुलाई को हो रहा है और 12वें भाव से लग्न पे आपके 25 जुलाई को होगा। शुक्र का गोचर 7 जुलाई को आपके 12वें भाव से लग्न में होगा। दृष्टि की बात कर लें तो दृष्टि में देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने एक डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। शनि आपके सप्तम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। यही गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु आपके नवम भाव में बैठ करके लग्न पे 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तृतीय भाव पे और पंचम भाव पे नवम दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें तो मंगल आपके 12वें भाव पे बैठे हैं और चौथी दृष्टि वे आपके तीसरे भाव पे डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि वे आपके 6वें भाव पे डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। शुरुआती महीना में अगर हम बात करें तो देखिए, आपके इस लग्न पे कोई ग्रह नहीं है, बट दृष्टि पड़ रही है 2 ग्रह की, वक्री शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और जो आपके लग्नेश हैं, ये देखिए लग्नेश आपके 11वें भाव पे बैठे हैं, तो इस समय आपका पूरा ध्यान, बोला जा सकता है कि आपका पूरा ध्यान आपके इनकम पे रहेगा। आप अपने इनकम पे सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो शुक्र 7 जुलाई को आपके लग्न पे आ रहे हैं और बुध 25 जुलाई को आपके लग्न पे आ रहे हैं। तो इसके बाद फिर ये देखिए, जो आपके चूंकि ये शुक्र बुध दोनों की युति हो रही है तो इससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और तो इस समय बोला जा सकता है आप अपने जीवन में शांति से, दिमाग को धैर्य रख करके आप अपने जीवन में निर्णय कुछ लेंगे जो आपके लिए लाभदायी होगा, आपके काम को लेकर के, आपके इनकम को लेकर के। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही दूसरे भाव में, ये देखिए ये भाव खाली है, ना ही किसी की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, ये बुध का घर हो गया। बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं तो 1 से 7 जुलाई तक बुध आपके इनकम के हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। इस समय आपका पैसा भी टिकेगा और सेविंग्स भी होगा। वही बुध जब आपके 12वें भाव में 8 जुलाई को चल जाएंगे तो 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये होगा कि जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए अच्छा लाभ होगा, पर जो लोग फॉरेन में नहीं हैं, जो लोग इंडिया में ही रह रहे हैं, देखिए सेकंड हाउस का स्वामी आपके कहाँ बैठा हुआ है, 12th हाउस में आपके चला गया। और यहाँ पे देखिए ये भी आपका 11th हाउस का स्वामी भी 12th हाउस में चला गया। तो आपके फॉरेन जाने में खर्च होगा। आपकी आमदनी जितनी भी होगी इस पीरियड में आपका उतना ही खर्चा हो जाएगा। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान हैं, गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में। यहाँ पे आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। आप अभी देख रहे होंगे कि आप अपना
कोई भी कार्य जो कर रहे होंगे वो किसी भी तरीके से पूरा करने का कोशिश कर रहे होंगे। इसके लिए बोला जा सकता है साम दाम दंड भेद, कुछ भी किसी तरीके से भी आपको अपना काम, बस काम कंप्लीट करना है, पूरा एनर्जी इसमें लगा दे रहे होंगे। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका यही चीज़ डेली के ट्रैवलिंग का भी है। तो अभी आपका ट्रैवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा, आप ये नोटिस कर रहे होंगे, बढ़ गया होगा। अभी आपका डेली का जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और अगर मैं आपके यही वाले छोटे भाई बहन का भी घर है, अगर छोटे भाई बहन का अगर हम लोग देखें इसमें, तो छोटे भाई बहन अभी कुछ अपने मन मर्जी का कर रहे होंगे। चौथे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव में देखिए चंद्रमा हालांकि 2 तारीख को लगभग 1:18 में दोपहर के आपके 5वें भाव में चले जाएंगे, पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पे मंगल कहाँ है? मंगल आपके 12वें भाव पे बैठे हैं। देखिए यहाँ के जो 8 नंबर लिखा है ये कहाँ है? ये 12वें भाव पे हैं। तो जो लोग अभी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए, गाड़ी और घर के लिए उनका खर्चा होगा। माता पे भी खर्चा होगा, आपकी मम्मी जो है, आपकी मम्मी के ऊपर भी आपका खर्चा अभी होगा। अब हम पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, बट पंचम भाव के में दृष्टि जो पड़ रही है, देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ रही है ना पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे देखिए अगर, और यहाँ पे देखिए ये जो पंचम भाव के स्वामी हैं आपके 9वें भाव पे बैठे हुए हैं, और उनकी 9वें भाव पे ही उनकी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे भी पड़ रही है। तो आप अभी ये देख रहे होंगे कि आपके बच्चे आपके लिए कोई काम में लकी साबित हो रहे होंगे। प्रेम संबंध के लिए भी ये समय अच्छा चल रहा होगा। प्रेमिका भी, आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी होंगे, उससे भी आपके भाग्य पे बढ़ोतरी होगी। वहीं स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय है, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। 6th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, बट दृष्टि की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि तो पूरे महीना पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 17 जुलाई से, बुध की दृष्टि पड़ेगी 8 जुलाई से, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7 जुलाई तक। और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 10 नंबर शनि का है, मकर वाले लोगों का हो गया ना, तो 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव पे आपके बैठे हुए हैं। तो इस समय हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑफिस के काम में, जो आपका ऑफिस का कार्य क्षेत्र है, क्योंकि शुक्र देखिए आपके 12वें भाव में चले गए, तो आपका बोला जा सकता है कि आपको जो भी आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको टफ कंपटीशन आपको 1 से 6 तारीख तक तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 6 तारीख तक आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा होगा। 7वें भाव में आपके वक्री शनि बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ शुक्र और बुध की भी दृष्टि देखिए पड़ रही है 7 जुलाई और 25 जुलाई से। अगर आपकी वाइफ या आपके जो भी स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई अपना काम, कोई इंडिपेंडेंट शुरू करना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा है, वो ये काम को कर सकते हैं। आपको अपने स्पाउस के साथ संभल के रहना है। ये समय हो सकता है कि आपके आपसी जीवन में आपको मन मुटाव का आप सामना कर रहे होंगे, कोशिश करें इस चीज़ से बचें। ये तो एक छोटा स्पैन है, निकल जाएगा और उसके बाद चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। आपके अष्टम भाव के बारे में बात करें तो 8th हाउस में देखिए आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके, देखिए अष्टम भाव के स्वामी यहाँ कौन है? गुरु हैं। गुरु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? 9वें भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठता है तो इस समय बोला जा सकता है कि आपको पूजा पाठ करने में उतना मन नहीं लग रहा होगा। जो आप पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं हो रही होगी। यही 9वें भाव में देखिए आपके गुरु राहु बैठे हुए हैं, और वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु राहु की युति से आपका गुरु चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है।
और देखिए ये जो है ये मंगल का घर है, 1 नंबर है ना, और मंगल कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव पे बैठे हैं। तो अगर आप फॉरेन का प्लान कर रहे हैं, विदेश जाने का, तो उसके लिए तो ठीक है, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर कोई भी नशीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें, उससे आपको गलत आदत पड़ेगा और उससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान होने का संभावना है। दशम भाव में देखें तो दशम भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। बट दशम भाव के स्वामी जो हैं, ये देखिए शुक्र हुए ना, वो 1 से 6 तारीख तक आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे ना। तो इस समय जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पे खर्च करेंगे तो खर्च करके उनको फ़ायदा होगा, खर्च करके काम मिलेगा। फॉरेन में जाकर के, फॉरेन के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर कोई फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उनका अच्छा रहेगा। ग्यारहवें भाव पे अगर हम बात करें तो 11वें भाव पे आपके सूर्य बुध विराजमान हैं, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य 17 जुलाई को आपके 12वें भाव पे जा रहे हैं और बुध 8 जुलाई को आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो बुध अपने राशि में ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस समय बोला जा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए सूर्य सिंह लग्न वालों के तो सूर्य ही उसके स्वामी हैं, जो आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। तो इस समय आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके इनकम पे आपका अच्छा फोकस रहेगा। 1 से 6 जुलाई तक आपका सेविंग्स भी अच्छा होगा। 12th हाउस में देखें तो 12th हाउस में आपके शुक्र विराजमान है, मंगल विराजमान है। हालांकि शुक्र 7 जुलाई को आपके लग्न पे चले जाएंगे। और अगर हम देखें तो सूर्य आपके 17 जुलाई को आपके 12वें भाव पे जा रहे हैं, बुध 8 जुलाई को आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे भी बुध आदित्य योग का सूर्य बुध की युति से निर्माण हो रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो देखिए सूर्य कहाँ है, आप अपने ऊपर देखिए सूर्य के कहाँ है, सूर्य लग्न के हैं, लग्नेश है आपके, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में। 12वें भाव क्या है, खर्च का है। तो इस समय आप अपने ऊपर 17 जुलाई के बाद आप खर्च करेंगे। आपके विदेश जाने का भी यह एक अच्छा योग है। अगर आप फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल प्लान कीजिए, आपको फ़ायदा होगा फॉरेन अगर आप जाएंगे तो। गुड डेट्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो गुड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिसमें कि आप अपने कोई भी अच्छे कार्य करें। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, करिए, यू विल एंजॉय द डेज। 2 से 4 तारीख, 12 से 17 तारीख। और बैड डेट्स के बारे में बात करें तो बैड डेट्स आपके हो जाते हैं जिस दिन आप कहीं बाहर ना जाएं, कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो उस दिन कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अवॉइड करें। 8 से 10 तारीख, 5 से 6 तारीख, 8 से 10 तारीख, 15 से 17 तारीख, 23 से 25 तारीख। उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सूर्य को जल, विशेष तौर पर हर दिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं। आपको हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करना है। बुधवार के दिन हरे मूंग का, माफ कीजिएगा, बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का आप दान करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।